प्रियंका कक्कड़, अगर मैं वोट की बात करूं तो संजय सिंह जी की पत्नी के वोट को लेकर कांग्रेस पार्टी का भी वही कहना है। वो कह रहे हैं कि खुद ही सब कुछ कर रही है आम आदमी पार्टी और नाम दूसरे पे डाल देती है, और बीजेपी भी यही कह रही है। देखिए, सभी को नमस्ते। अमीर जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अवैध वोटर या रोहिंग्या देश में कहीं भी हैं तो अमित शाह जी की गलती है। हरदीप पुरी जी ने बसाया उनको दिल्ली में, तो अगर हरदीप पुरी जी को अरेस्ट कर लेंगे ना तो सारा ये वाला मसला खत्म हो जाएगा कि अवैध वोटर कौन है, क्योंकि उन्होंने बसाया है दिल्ली में, ऐसा उन्होंने सार्वजनिक ट्वीट करके बताया। ये लोग जानबूझ के जेन्युइन वोटर्स का, पूर्वांचली भाई बहनों का वोट कटवा रहे हैं, क्योंकि ये जीत नहीं सकते इस बार दिल्ली में। इनके पूछो अभी अरविंद केजरीवाल को गाली निकालने के अलावा क्या प्लान है दिल्ली का या क्या किया, इनके पास जवाब नहीं है। और मुझे आज जानना है सुधांशु जी से कि क्या वो इस फैसले से एतराज रखते हैं कि आज हमने पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक सम्मान राशि घोषित की, क्यों भाजपा अब तक ऐसा नहीं कर पाई? क्या दिक्कत है भाजपा को? वीरेंद्र सचदेवा ने बोला हम तो 10 साल से ये कह रहे थे, शुक्र है इन्होंने इस बात को माना है, लेकिन अब पैसे दे दे। ये वीरेंद्र सचदेवा ने कह रहे थे अपने हम तो 10 साल से कह रहे थे, ये फाइनली बात को माना गया है। ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे ही काम कर रहे हैं फाइनली वाली बात। लेकिन मैं ग्रंथियों पे आऊंगा, पुजारियों पे आऊंगा। मंत्रोच्चारण हो रहा है सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पे। इस समय आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, मंत्रोच्चारण करके स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। क्या सुधांशु त्रिवेदी, पुजारियों और ग्रंथियों को तनख्वाह देकर, उनको सम्मान राशि देकर मास्टर स्ट्रोक खेला अरविंद केजरीवाल ने? जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है कि खेल बदल दिया है पूरे चुनाव का। यह चुनाव अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द है और यह चुनाव आम आदमी पार्टी जीतेगी। आप चाहे वोट कटवा ले, चाहे कोई खेल खेल ले। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ समस्या यह है कि वो खेल में इतना पलटते हैं कि ट्विस्टिंग समरसॉल्ट लेने में वो बड़े बड़े ओलंपियंस जो जिम्नास्ट के हैं उनको भी मात दे देते हैं जी। फिर पता ही नहीं लगता कि वो खेल में किस पाले में जाके खड़े हैं। अब यहां पर मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, अगर आज अरविंद केजरीवाल जी ने ये उदाहरण ये किया है तो जानते हैं अमित जी इसका अर्थ क्या है? मोदी है तो मुमकिन है। जिनको आज तक सिर्फ मौलवी नजर आते थे, याद करिए वक्फ बोर्ड के लिए केजरीवाल जी का वो वीडियो अवेलेबल है। अरे जब तक केजरीवाल की सरकार है, वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा रहेगा कि उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। आज ग्रंथियों और पुजारियों की याद आई। अरे हम तो ऐतराज नहीं करते प्रियंका जी, एहतराम करते हैं, स्वागत करते हैं। मगर यह भी बता देना चाहता हूं कि केजरीवाल जी को अगर यह लगता है कि किसी पुजारी को कुछ पैसे देने के बाद वो उनका वोट ले लेंगे, तो मैं बताना चाहता हूं पुजारी जिस भाव से काम करते हैं। सुदामा चरित्र में नरोत्तम दास जी ने लिखा है पुजारी के लिए कि जे तपके परलोक सुधारे, तिनके नहीं कोई संपत्ति इच्छा, और मोरे हिये हरिके पद पंकज, 12,000 लो ले परीक्षा, औरन को धन चाहिए मामरी, मामन को धन केवल भिक्षा। यानी वो ये कहते हैं पैसे के लिए हम थोड़ी आ रहे थे, सम्मान के लिए आ रहे थे। और आप जब मंदिरों के साथ ये बर्ताव करते हैं, आप देव स्थानों के साथ ये बर्ताव करते हैं, तो याद करिए वो बाजीराव मस्तानी का भी एक डायलॉग था ना, खैरात तो कई जगह मिलती है, बात मान सम्मान की होती है। और वो कहते हैं मेरे हिये हरि के पद पंकज, मेरे हृदय में भगवान हरि के चरण कमल, 12,000 लो ले परीक्षा। तो इसलिए मैं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है। और जो हो रहा है, जितना भी हुआ है, उसका हम स्वागत करते हैं, पर यह सिर्फ इसलिए हो रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ओके प्रियंका, इसका तो वो स्वागत कर रहे हैं। मैं फिर आऊंगा इस विषय के ऊपर। वो इसका स्वागत कर रहे हैं। एक पॉइंट मेरा ये है प्रियंका जी, आप बिल्कुल बोलिए। मोदी है तो मुमकिन है, तो बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं हो रहा? पॉइंट है आप इनसे पूछे ना, मोदी है तो मुमकिन है, इन पे भी वो क्रेडिट ले लेंगे, तो फिर बाकी स्टेट्स में क्यों नहीं कर पा रहे? बाकी स्टेट्स में तो ये मंदिर तुड़वा रहे हैं। इन्होंने काशी में मंदिर तुड़वाए, इन्होंने दिल्ली में प्राचीन मंदिर तुड़वाए, इन्होंने हिंदुओं के लिए किया क्या? महंगाई के अलावा आज स्टूडेंट्स लाठी खा रहे हैं। क्या किया इन्होंने हिंदुओं के लिए? बता दे मुझे जरा। ना बिजली कहीं सस्ती की इन्होंने, बिजली कहीं मुफ्त कर दी? क्या किया हिंदुओं के लिए? आज हमने एक और कदम उठाया है जिससे जीवन थोड़ा आसान हो जाए, जिससे जीवन थोड़ा सम्मानजनक हो जाए। ये कब जागेंगे? इनसे पूछिए। मुझे लगता है, अमित जी जवाब दे दूं? जी हेलो,
जी जी जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ अमित जी, मुझे लगा शायद प्रियंका जी अपना फोन देखने में व्यस्त हो गई या क्या हो गई, उन्होंने मेरी बात सुनी ही नहीं। मैंने कहा पुजारी धन के लिए नहीं आता है, वो धर्म के मान और सम्मान के लिए आता है। ना पुजारी ना इमाम, कोई जब भी आप नहीं सारे धर्म स्थलों के विरोध में खड़े हुए, धर्म के लिए आता है साहब। और हमने हिंदुओं के लिए क्या किया है जानते हैं कि क्या किया है? जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने में किया था अपने जमाने में कि मोड़ राखे मुगल मरोड़ पातशाह राखे, राम नाम रख निज रसना सुधर में, और बैरिन की हद राखी तेग बल शिवराज, देव राखे देवल स्वधर्म राख्यो घर में। इसका अर्थ यह हुआ कि मुगलों को मोड़ के रखा। तो जो मोदी जी ने किया, मुगलिया मानसिकता वालों को मरोड़ के रखा। कैसे? राम का नाम, पवित्र नाम अपनी जिह्वा के ऊपर रखे, और बैरियों को तेग बल शिवराज यानी जो देश के दुश्मन थे उनको हद के अंदर रखा है सैन्य शक्ति से। अब कोई नहीं आता धमाके करके चला जाए। और देव राखे देवल यानी देव स्थानों में देवता सुशोभित हैं और स्वधर्म अपने घर में। आप देखिए काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर, महाकाल का कॉरिडोर, भगवान श्री राम का मंदिर, कुशीनगर में भगवान बुद्ध का मंदिर उभरता हुआ देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए बहुत छोटी सोच है। अगर आपको लगता है तो शायद आप ध्यान नहीं दे पा रही, मैंने पहले ही ये बात बोली थी जी। मगर क्या करें, जो पल पल प्रतिवर्ती प्रकृति वेश है, जिनका पल पल बदलता रहता है, वो शायद इस बात को समझ नहीं पाते, इसलिए उनके लिए समस्या होती है। जी, मेरा अगला प्रश्न प्रियंका, संजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि मेरी धर्मपत्नी का वोट कैंसिल कराने की कोशिश हुई है, उनका वोट कटवा दिया गया है, लेकिन उनका सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में वोट है। एक वोटर का वोटर आईडी कार्ड ही एक जगह का ही हो सकता है, पॉइंट नंबर 1। और इसके अलावा बीजेपी कह रही है कि खुद आप एक पॉलिटिकल चाल चल रहे थे, अपने कार्यकर्ता से संजय सिंह का वोट कटवाने का काम कर रहे थे, जब वो नहीं कटा तो ये बात लेकर आ गए। और खुद आप सोचिए कि अगर बीजेपी को वोट कटवाना ही होगा तो वो संजय सिंह की धर्मपत्नी का वोट क्यों कटवाएंगे? मेरे को जवाब देने दीजिएगा, मैं आपको पूरा जवाब देती हूँ विस्तार से। पहले मैं बताती हूँ कि सुधांशु जी की अच्छी अच्छी बातों से ना लोगों का पेट नहीं भर सकता। आज जो देश की हालत है, आपने 80 करोड़ भारतीयों को सरकारी अनाज पे मोहताज कर दिया है सर। आपने महंगाई का दर इतना ज्यादा कर दिया, आपने झूठे वादे किए 2022 तक 2 करोड़ रोजगार, आपने झूठे वादे किए 15 लाख का जुमला दिया, आपने झूठे वादे किए कि बुलेट ट्रेन 2022 तक, आपने कितने झूठे वादे किए सर। और यहाँ एक व्यक्ति है जो समाज का, जो अपने सिटीजन्स का हर तरीके ख्याल रखता है, और आप उनको सिर्फ गालियां निकालते हैं, उनको झूठे केसेस में फंसाते हैं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कही अमीश जी, आज सुबह प्रेस वार्ता करके संजय सिंह जी ने, माननीय सांसद ने दिखाया भी कि जो अनीता सिंह जी उनकी धर्मपत्नी है, उनका वोटर आईडी क्या है, और सब लोग जाके चेक कर सकते हैं ऑनलाइन कि वो दिल्ली उनका की वोटर आईडी, उनका उनका रजिस्ट्रेशन तो उत्तर प्रदेश में है, उनका रजिस्ट्रेशन तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में है। मैं जवाब दे रही हूँ ना, सुनिए ना। नहीं है भाजपा के झूठे प्रोपेगेंडा में मत आइए। अमित मालवीय तो वो व्यक्ति हैं जिनको मैनिपुलेटेड मीडिया का प्रोपेगेंडा में कांग्रेस भी है क्या? सुनिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा में कांग्रेस भी है क्या? राइट, यूर राइट, बिल्कुल है। अब अच्छा। सुनिए, मैं आपको यही बता रही हूँ। जो एफिडेविट भाजपा के अमित मालवीय ने झूठा डाला, देखिए वो व्यक्ति है जिनको तमगा मिला था देश में मैनिपुलेटेड मीडिया का पहला, तो वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जनवरी 2024 का एफिडेविट डाला। वो भी भली भांति जानते हैं कि उसके बाद अनीता सिंह जी ने सुल्तानपुर में एप्लीकेशन दी कि उनका वोट वहां से डिलीट किया जाए। नहीं, पूरी करने दीजिए बात। और दिल्ली में उन्होंने लोकसभा 2024 में मई में वोट भी किया बकायदा, ये पता है उनको। और ये मतलब आप सोचिए कि 2 एप्लीकेशन डली हुई है उनके लिए। आप कह रहे हैं हमने डलवा दी। हम विशाल भारद्वाज, हम है क्या? विशाल भारद्वाज इनका पदाधिकारी है जो बड़े गौर वो लगाता है, गर्व से गालियां भी लगाता है, सब कुछ लगाता है अपने ट्विटर अकाउंट पर, जाके चेक कर लें। उसने एप्लीकेशन दी 11,018 शादरा में, उसके बारे क्या कहेंगे ये? अभी यहां भी जो कल नई दिल्ली में भी परवेश वर्मा खुलेआम काला धन बांटे जा रहे हैं, उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो रही।